मैथ्स एंड कंप्यूटर में आपका स्वागत है। कितने ऑन टू फंक्शन होते हैं किसी मैपिंग में, इसको निकालने का एक शॉर्टकट मेथड हमारे पास है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जबकि ए में ये एलिमेंट हैं और बी में ये हैं, तो कैसे निकालेंगे। बहुत छोटा सा मेथड है और बड़ी आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, याद करना भी आसान है। कैसे, देखिए, एफ सच दैट ए टू बी ए फंक्शन, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन। कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट, ए में एम है, बी में एन है। देन टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस आर, एन सी आर रेज टू पावर m, इफ m ग्रेटर देन इक्वल टू n and if m less than n then on to function will be 0। मीन्स ये हुआ। इसको याद करने का पहला तरीका ये समझ लीजिए। देखिए, यहाँ 1 से लेके n तक चल रहा है, यहाँ n 3 बार आता है, 1 2 3, m केवल एक बार आता है लास्ट में r की पावर के रूप में। इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अब ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जब m ग्रेटर देन या इक्वल टू हो n के। m क्या है, m है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्या है, a है हमारे पास डोमेन और b है कोडोमेन। तो अगर तो डोमेन में कोडोमेन से ज़्यादा एलिमेंट हुए या बराबर हुए तब तो निकल जाएंगे, और अगर कोडोमेन में एलिमेंट ज़्यादा हो गए डोमेन से तब फिर ऑन टू फंक्शन 0 हो जाते हैं। कैसे, इसको ऐसे देख लीजिए, ये a सेट है, ये बी सेट है और ये मैपिंग हो रही है इस पर। अगर इसमें यहाँ हमारे 1 2 3 एलिमेंट हैं और इस बी में ये 4 एलिमेंट हैं, तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी एलिमेंट बी में ऐसा नहीं बचना चाहिए जो ए के एलिमेंट की प्री इमेज ना हो, यानी कि बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। हर एक एलिमेंट की इमेज ए के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ ये 4 हो गए तो एक एलिमेंट तो ऐसा बच जाएगा जो किसी की भी इमेज नहीं होगा। तो जब ये किसी की भी इमेज नहीं होगा, जो बच गया, तो फिर वो ऑन टू नहीं है, वो इनटू हो जाता है। तो यहाँ ऑन टू की डेफिनेशन में ये यहाँ पे 4 हो गए और ये यहाँ पे कितने हो गए, 3। तो m की वैल्यू 3 हो गई और n की 4 हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे ऑन टू फंक्शन है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। 1 में इसका अपोजिट होता है। 1 में क्या होता है, 1 में यहाँ ये ज़्यादा होने चाहिए, ये कम होने चाहिए या बराबर। तो एक दोनों में एक चीज़ कॉमन निकल के आती है, 1 में भी और ऑन टू में भी। क्या कॉमन, कि दोनों कब एग्जिस्ट करेंगे, जब इक्वलिटी होल्ड हो। यानी कि अगर m इज इक्वल टू n है तो वो फंक्शन 1 भी हो सकता है और वो फंक्शन ऑन टू भी हो सकता है। अगर दोनों होते हैं तो दोनों ये चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती हैं 1 और ऑन टू की, तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ फिर अगर ऐसा आ जाए, दोनों में एलिमेंट सेम हो a और b में, तो सीधा सीधा आंसर आपने फैक्टोरियल n या फैक्टोरियल m जो भी है, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं दोनों में, उतना लिख सकते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं, 1 यानी जिसको इंजेक्टिव भी कहते हैं, तो फैक्टोरियल n हो जाएगा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। और नंबर ऑफ 1 फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन भी फैक्टोरियल n हो जाएगा, जिसे सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। और अगर दोनों हो जाएंगे तभी ये बाइजेक्टिव भी होगा, तो उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट फैक्टोरियल n होंगे। ये भी आप नोट करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। लेकिन खाली अगर वो 1 है तो वो ऑन टू नहीं होगा, अगर वो ऑन टू है तो 1 नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में वो बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति क्या है, जैसे ये है, ये हमारे पास है, यहाँ 4 एलिमेंट हैं, यहाँ 2 एलिमेंट हैं। ये 1 तो हो सकता है, लेकिन नहीं, सॉरी, ये ऑन टू तो हो सकता है लेकिन 1 फंक्शन नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम बाइजेक्टिव भी नहीं कहेंगे। तो आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। देखिए, यहाँ हमारे पास m की वैल्यू है 4 और n की वैल्यू है 2। तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इज इक्वल टू समीशन r इज इक्वल टू 1 to n। n कितना है हमारा, 2 -1
पावर कितनी है, n माइनस आर, n कितना है 2 माइनस आर, और यहाँ पे फिर NCR, n कितना है 2CR, और फिर r की पावर कितनी है जी m कितना है 4। इसको रख दीजिए। तो 1 से शुरू करेंगे, सबसे पहले 1 रखेंगे तो -1 की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये 2C1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 की पावर 4, फिर प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 रखेंगे, -1 2 माइनस r की वैल्यू कितनी रख दी हमने 2, तो ये हो गया 2C2, और यहाँ 2 की पावर 4। इसको देखिए -1 की पावर कितनी होगी, 1 हो गई है, 1 रहेगा तो माइनस ही हो जाएगा, ये -2C1 की वैल्यू होती है 2, और 1 तो 1 ही रहा ये, फिर प्लस 2 माइनस 2 0 हो गया, तो ये तो प्लस ही रहा, 2C2 की वैल्यू 1 होती है, और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मीन्स 16 माइनस 2 यानी कि 14। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 14 आंसर आ जाता है। इस तरह से हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही कुछ, धन्यवाद। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा।